हेलो दोस्तों, तो हमारा आज का ड्रामा स्टार्ट करते हैं। आगे के ड्रामा में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं और मिस चाय जाइयो की भी मुस्कुरा रही होती है। उनकी तरफ बढ़ी होती है, उनकी तरफ जाने के बाद वो उन्हें टच करती हैं, जिससे मिस्टर फैंगलिंग मना नहीं करते। तो मिस चाय जाइयो की क्या करती हैं, अपना रिंग निकालती हैं और उनके चारों ओर घुमा कर हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं रिंग में, पर ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मिस्टर फैंगलिंग गुस्सा हो जाते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, देखो तुम ना एक काम करो, मुझे ना ऐसे परेशान करना बंद करो और तुम मुझे प्रोजेक्ट करने की कोशिश मत करो प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर वहाँ से चल जाते। तब हमें पता चलता है कि मिस्टर फैंगलिंग के पास फैंगलिंग के ऊपर वो प्यार वाला पटाखा जो भी मिस चाय जायोकी ने फोड़ा था, वो तो मिस्टर फैंगलिंग को रिझा ही नहीं पाया था, मतलब उनके ऊपर असर ही नहीं किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी प्यारी सी टर्टल को और मिस्टर फैंगली को, जो दोनों की बड़ी प्यार से गेम खेल रहे होते हैं और जिसमें हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ती है। तो हार मानने के बाद मिस्टर फैंगली कहते हैं, अच्छा बताओ क्या करना है। तो मिस जो टर्टल होती है वो कहती है, चलो ना, क्यों ना हम दोनों डेट करें। तो मिस्टर फैंगली कहते हैं, नहीं, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है और मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। तो मिस टर्टल को गुस्सा आता है और वो उन्हें गुस्से में ऐसे इंसिस्ट करती है, बार बार कहती है, ऐसे हाथ उठाती है मारने के लिए। तो मिस्टर फैंगली जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग एक दूसरे को डेट करते हैं। पर दूसरी तरफ हम उनका मुंह देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मिस्टर फैंगली ऐसा कुछ नहीं चाहते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग के साथ होते हैं, जहाँ पर मिस्टर फैंगलिंग को बताते हैं कि श्याओको ने मुझसे डेट करने के लिए बोला और मैंने उसे हाँ कर दिया। तो इसमें मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं अभी इतनी जल्दी क्या है इन सब की। तो मिस्टर फैंगली कहते हैं, मैं अभी तो चाहता नहीं था, पर उसके बार बार इंसिस्ट करने पर मैंने कह दिया। मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं, ठीक है अब आराम करो, सो जाओ। दोनों तो सो तो जाते हैं, पर हम देखते हैं मिस्टर फैंगली को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो आश्चर्यचकित होते हैं कि उन्होंने कैसे उसे हाँ कह दिया। जिस पर मिस्टर फैंगलिंग के ऊपर मिस्टर फैंगली का पैर जाता है और मिस्टर फैंगली को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा देते हैं और मिस्टर फैंगली नीचे भी आंखें खोल कर ताक रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें तो नींद आ नहीं रही होती है। आगे की सीन में हम जाओकी और शाओकी को देखते हैं, मतलब चाय जायोकी और मिस शाओकी को, जहाँ पे वो डिस्चार्ज हुई होती है तो अपने आप को चार्ज करती हैं। तभी वहाँ पे मिस चाय जो होती हैं, मिस चाय जायोकी उनको बताती हैं कि आज मैंने मिस्टर फैंगलिंग पे जादू किया था पर उसके ऊपर काम नहीं किया। तो मिस टर्टल जो होती है उन्हें स्कैन करती है और पता करती है कि तुम्हारी कोई भी पावर्स ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हारी सारी पावर्स है, पर फिर तुम्हारी पावर्स उसके ऊपर इसलिए काम नहीं कर रही होंगी क्योंकि तुम दोनों पहले हस्बैंड वाइफ थे, इसलिए शायद तुम्हारी पावर्स के ऊपर काम नहीं कर रही होती। दोनों इस कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद मिस टर्टल जो होती है उनको बताती है, देखो मैं और फैंगली अब से कपल हैं, क्योंकि हम दोनों के इंटरेस्ट मैच होती है। तो इस पर फिर चाय जायोकी सोचती है कि मैं जल्दी ही मिस्टर फैंगलिंग के सारे इंटरेस्ट पता कर लूँगी कि उसे किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगले सीन में हमें मिस्टर फैंगलिंग का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक परफ्यूम का जल्द ही इनॉग्रेशन होने वाला है, जिस परफ्यूम का नाम रेनी रेम्बो है और ये परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए सब लोग इसी पे डिपेंडेंट है। उसके बाद से हम देखते हैं मीटिंग में सबको परफ्यूमर जो होता है उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और सभी लोग इस बात के लिए हाँ कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग के जो सौतेले मामा जी होते हैं वो जाके परफ्यूमर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं क्यों ना तुम हमारी तरफ हो जाओ, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो परफ्यूमर भी इनके तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी में हम देखते हैं मिस टर्टल और मिस चाय जाओकी, जहाँ पे मिस टर्टल उन्हें बताती है कि मैंने जितनी भी नॉवेल्स थी, लव नॉवेल्स और जितनी भी ऐसी ड्रामास थी, मैंने सारी पढ़ ली। जहाँ पे हमें पता चला है कि जो बॉस टाइप होते हैं ना, जो ऑफिस के सीईओज होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड होते हैं और उनकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई होती है, पहले का उनका कोई ना कोई पुराना प्यार होता है। और ये सारी चीज़ें मिस चाय जायोकी जो होती हैं एक बोर्ड पे नोट कर रही होती है उनके बारे में सारी खबर। अब वो उनको बताती है कि उनका एक पर्सनल डॉक्टर भी होता है जो उनसे हमेशा बात करता है, जिनसे वो हमेशा जाकर बातें करते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर फैंगलिंग को देखते हैं, जो कि अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलने गए होते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि मुझे हेलुसिनेशन में ऐसा लगा कि सारे फ्लावर्स अपने आप खिल रहे हैं। तो इस पे मिस्टर डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर मिस चाय जायोगी का असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इस पर फैंगलिंग कहते हैं, पर मैंने तो तुम्हें उसके बारे में भी बताया ही नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं कि जो तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी है ना, वो तुम्हारे और मिस चाय जायोगी के बारे में सारी बातें लिखता रहता है और मैं उसे वीचैट पे फॉलो करता हूँ,
इसीलिए मैं उसकी सारी बातें जान जाता हूँ। तो इस पर मिस्टर फैंगलिंग को कुछ समझ में नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं मिस चाय होती हैं, चाय जायोकी होती है, उनकी प्यारी सी टर्टल होती है, जो लोग कि बैठे बैठे एक ड्रामा देख रहे होते हैं जो कि रोमांटिक ड्रामा होता है, जहाँ पे मिस चाय जायोकी कहती हैं कि ये ड्रामा में सारी जो लड़कियाँ होती हैं वो इन लड़कों को अपने प्यार में कैसे फंसा लेती हैं। तो मिस चाय बताती हैं कि देखो, इन लड़कियों को गौर से देखो तो इन्होंने कितने अच्छे ड्रेसअप किए हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और तुम देखो तुम कितना सिंपल कपड़ा पहनती हो, इसीलिए लोग तुम्हें जल्दी पसंद नहीं करते। इसके बाद से मिस चाय जायोकी के दिमाग में एक झटका लगता है और वो जाती हैं अपनी टर्टल के पास और दोनों मिलके रिसर्च करते हैं कि लड़कों को किस तरह के कपड़े पसंद आते हैं। अगले सीन में मिस्टर फैंगलिंग और उनके पर्सनल सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि उनके लिए कॉफ़ी लेकर आए होते हैं और वो उनको शुक्रिया करते हैं, जिनके बाद उनके पर्सनल सेक्रेटरी बताते हैं कि डॉक्टर जिंग ने कहा है कि आपको एनफ नींद लेनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी चाहिए, तो आप सोने के लिए चले जाओ क्योंकि सारा काम तो हो ही चुका है और परफ्यूम का इनॉग्रेशन जो है वो भी टाइम पे हो जाएगा, तो आप जाकर सो जाइए। तो मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं कि तुम भी काफ़ी समय से काम करो, एक काम करो तुम जाके सो जाओ, मेरी चिंता तुम ना करो। इस पर मिस्टर फैंगलिंग के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको समझाते हैं कि मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आप जाइए सो जाइए, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर फैंगलिंग के सौतेले मामा को देखते हैं जो कि मिस्टर फैंगलिंग के सौतेली माँ से बात कर रहे होते हैं और वो उनसे बता रहे होते हैं कि बहन अब तुम चिंता मत करो, मैंने फैंगलिंग का इंतज़ाम कर दिया है और बहुत ही जल्दी वो एक बहुत बड़े ट्रबल में फंसने वाला है। इस पर मिस्टर फैंगलिंग की मॉम कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेट्स से देखते हैं कि कैसे उसके चेहरे की स्माइल खो जाती है। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी को जो कि अजीब सा ड्रेस पहनकर मिस्टर फैंगलिंग के ऑफिस में आई होती हैं फूड डिलीवर करने। डिलीवरी में तो ये कुछ केक लेकर आई होती है, जहाँ पे फूड डिलीवर होने के बाद जो वहाँ पे कस्टमर होती है वो कहती है कि इस पे केक का कोई भी फ्लेवर लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें 1 स्टार देने वाली हूँ। इस पर मिस चाय जायोकी जो होती है उन्हें रोकती है और कहती है तुम ऐसा ना करो, देखो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे सूंघ कर उसका फ्लेवर बता सकती हूँ। इस पर वो कहती है ठीक है करो। तो जो मिस चाय जायोकी होती है उसको सूंघ कर सारे केक का फ्लेवर्स बता देती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही बताती हैं, और ये सब देखकर मिस्टर फैंगलिंग भी काफ़ी उनसे इम्प्रेस होते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलिंग को जैसे ही देखती हैं उनके करीब जाती हैं और उन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं, जिस पर मिस्टर फैंगलिंग उन्हें कोई भी दाना नहीं डालते, मतलब उनको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। पर मिस चाय जायोकी जो होती हैं वो हार मानने वाली नहीं होती हैं और वो हर रोज़ एक नए तरीके का ड्रेस पहन के आती हैं और मिस्टर फैंगलिंग को रिझाने की कोशिश करती हैं, जो कि इनके अतरंगे काम को देखकर मिस्टर फैंगलिंग थोड़ा इरिटेट तो हो रहे होते हैं पर उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। आगे की सीन में हम मिस चाय जायोकी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से हार मान चुकी होती हैं और अपने रेस्टोरेंट में आराम से बैठी होती हैं। तभी उनकी जो प्यारी सी टर्टल होती है वो आकर पूछती है कि क्या आप डिलीवरी करने नहीं जाने वाली हैं। तो मिस चाय जायोकी कहती है मैं क्या डिलीवरी करने जाऊँ, फैंगलिंग जो है मेरे जाल में फंस ही नहीं रहा। इस पर उनकी जो प्यारी सी टर्टल होती है वो आइडिया लगाती है, उन्हें कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तो तुम चिंता मत करो, किसी को रिझाने के लिए सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही काफ़ी है, और फिर वो उन्हें मोटिवेट कर देती है। उसके बाद से हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग के जो अंकल होते हैं यानी मामा जी होते हैं वो वहाँ पे आए होते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, और मिस टर्टल उन्हें कॉफ़ी पिलाती है और कॉफ़ी से उनका मुँह जल जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं अपने ऑफिस में होते हैं, तभी वहाँ पे उनके पर्सनल सेक्रेटरी आते हैं और कहते हैं कि आपको पता है कि हमारे जो परफ्यूमर था उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और कॉन्ट्रैक्ट में जितने पैसे देने थे जॉब छोड़ने के लिए उसने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी वापस कर दिए हैं। इस पर मिस्टर फैंगलिंग को पता चल जाता है कि ये सब जो कुछ भी है अंदर के ही किसी आदमी ने कराया है। फिर हम मिस चाय जायोकी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से तैयार होकर मिस्टर फैंगलिंग के ऑफिस में आ जाती हैं, जहाँ पे फैंगलिंग को याद आता है कि जो मिस चाय जायोकी हैं उनका स्मेल करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा तेज है। तो उनको वो परफ्यूम वाले रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे उस परफ्यूमर का बनाया गया एक परफ्यूम उन्हें देते हैं, जिसके बाद मिस चाय जायोकी उनको स्मेल करने के बाद बिल्कुल वैसा ही परफ्यूम बनाकर मिस्टर फैंगलिंग को दे देती हैं। मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं मिस चाय जायोकी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए होते हैं और फिर मिस चाय जायोकी को शुक्रिया कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस चाय जायोकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि मे भी शायद मिस्टर फैंगलिंग को ये कस्टूम बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जितने भी सारे परफ्यूम होते हैं वो एग्जीबिशन में लगे होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके के परफ्यूम होते हैं, पर वहाँ पे एक खड़ा होता है और वो पूछता है कि आपने रैनी रैन वो परफ्यूम क्यों नहीं डिस्प्ले में लगवाया, क्योंकि वही तो इसका फेस था।
तब जो मामा जी होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। वो सोचते हैं कि वो तो डिस्प्ले होगा ही नहीं क्योंकि वो तो प्लान फेल हो गया है। तभी मिस्टर फैंगलैंग क्या करते हैं, वहाँ पे रैन वो परफ्यूम सबके सामने लेकर आते हैं और सबको वो सूंघ कर देखते हैं और सभी लोगों को वो परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और यहाँ पे मामा जी का मुंह उतर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगली अपने स्टेप मदर से बात कर रहे होते हैं। वो बोल रही होती हैं कि जल्दी ही तुम वापस आ जाओ चाइना में, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए पूरी तैयारी कर ली है और जल्दी ही हम मिस्टर फैंगलैंग से तुम्हारे लिए वो कंपनी भी ले लेंगे। पर उनके बेटों को तो उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट था नहीं। तभी उनकी मॉम देखती हैं कि उसके पीछे ही जो एक स्वीपर काम कर रहा है वो चाइनीज़ है, तो वो उससे सवाल करने लगती हैं। इस पर मिस्टर फैंगली जो होते हैं डर जाते हैं और बहाने बनाकर कॉल कट कर देते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर हान को यानी कि फैंगलैंग के पर्सनल सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि उनके पास आते हैं और कहते हैं जो न्यू डिस्प्ले में हमने रैनबो का परफ्यूम लगाया था वो बहुत ही ज़्यादा हिट हो गया है और इसमें मिस चाय जायोकी ने हमारी बहुत मदद की है। इस बात के लिए मिस्टर फैंगलैंग भी उनका तारीफ़ करते हैं, कहते हैं ये तो बात सही है, तो तुम एक काम करो, मिस चाय जायोकी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भेज दो। अगले सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे एक डिलीवरी वाला आता है और उन्हें एक बॉक्स देकर चला जाता है। मिस चाय जायोकी उस बॉक्स को ले जाकर रेस्टोरेंट में अंदर देखती हैं, जहाँ पे उन्हें दिखता है कि उसमें एक एक्सपेंसिव बैग है, जिसको देखकर मिस चाय कहती हैं कि मे भी मिस्टर फैंगलैंग अब तुम्हें डेट करना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने तुम्हें इतना महंगा बैग दिया है। तो मिस चाय जायोकी कहती हैं कि देखो मैं उसे पसंद नहीं करती, प्यार नहीं करती, इसलिए मैं उससे साथ कोई रिलेशन क्यों बनाऊं, मैं तो बस अपने एक मिशन में आई हूं और मेरा मिशन कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस पे मिस चाय कहती हैं जो भी हो, पर तुम्हें एक बार उसको थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। इसके बाद से जो हमारी प्यारी सी टर्टल होती है वो मिस्टर फैंगलैंग का लोकेशन ट्रैक करके बताती है कि मिस्टर फैंगलैंग इस समय कहाँ होंगे। आगे की सीन में हम मिस्टर फैंगलैंग को देखते हैं, जो कि एक मीटिंग में होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और लोगों के साथ साथ में मिस्टर फैंगलैंग बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि उनको वो ड्रिंक सहन ही नहीं होती और फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी वहीं होटल के बाहर मिस्टर फैंगलैंग का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अंदर से मिस्टर फैंगलैंग को उनके पर्सनल सेक्रेटरी हान लेकर बाहर आते हैं और मिस चाय जायोकी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम इसकी नेबर हो तो तुम एक काम करो, इसे संभाल कर घर ले जाओ और छोड़ देना, और फिर बाय बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। मिस चाय जायोकी भी कहती हैं ठीक है मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मिस्टर फैंगलैंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। एक टैक्सी तो आती है पर मिस्टर फैंगलैंग उस टैक्सी वाले को भगा देते हैं, जिससे मिस चाय जायोकी उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग को वहीं पर एक शॉपिंग कार्ट दिखती है जिसमें वो बैठ जाते हैं और अजीब सी हरकतें करते हुए कहते हैं यही मेरी गाड़ी है और मुझे मेरे घर ले चलो। मिस चाय जायोकी उन्हें धक्का देकर लेकर जा रही होती हैं और मिस्टर फैंगलैंग बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं कि मुझे वो जो चांद है, जो सितारे हैं, मुझे उनके पास जाना है। मिस चाय जायोकी को तभी एक आइडिया आता है और उन्हें उड़ाकर आसमान में ले जाती हैं। मिस्टर फैंगलैंग आसमान में जाके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उनको इतने करीब से चांद देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, और वो पूछते हैं क्या इस चांद पे भी कोई एलियन होंगे। तो मिस चाय जायोकी बताती हैं कि हाँ, हर एक प्लेनेट पे कोई ना कोई एलियन जरूर होते हैं। इस पर मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं तो तब तो मैं हर एक प्लेनेट पे अपना एक ऑफिस खोलूंगा। मिस चाय जायोकी कहती है मैं कैपटाउन की एक एलियन हूँ, तो मैं तुम्हें वहाँ पे कंपनी नहीं खोलने दूंगी। इस पर मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं क्या तुम एक एलियन हो। मिस चाय जायोकी कहती हैं हाँ मैं एक एलियन हूँ। तब मिस्टर फैंगलैंग अपना कोट उतारते हैं और अपने गले में बांध लेते हैं और कहते हैं अगर तुम एक एलियन हो तो ठीक है, मैं एक सुपरमैन हूँ। इस पर मिस चाय जायोकी कहती है अगर तुम सुपरमैन हो तो उड़ के दिखाओ। तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं मैं तो उड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पंख तो बचपन में ही काट दिए गए हैं। मिस चाय जायोकी कहती हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी पंख फड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर फैंगलैंग मिस चाय जायोकी को कस के हक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और कहते हैं अगर तुम मेरी पंख हो तो फिर मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी फाइनली मिस्टर फैंगलैंग को लेकर उनके घर पे पहुंच जाती हैं, जहाँ पे उनको कंबल उड़ाकर जाने लगती हैं। तो मिस्टर फैंगलैंग उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ और मुझे कुछ स्टोरी सुनाओ ताकि मुझे नींद आ जाए। मिस चाय जायोकी उन्हें स्टोरी सुनाने लगती हैं। तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं मुझे ऐसी नहीं, कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाओ। इस पर मिस चाय जायोकी उसे अपनी स्टोरी कहा सुनाने लगती हैं और वो कहती हैं कि मिस चाय जायोकी एक बहुत ही अच्छी एलियन गर्ल थी जो कि पृथ्वी पर आई थी और उसे वहाँ पे एक बुरा लड़का यानी मिस्टर फैंगलैंग
फैंगलैंग मिल गया, जिसके बाद उसे प्यार हुआ और मिस्टर फैंगलैंग ने उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली। जब एक बार मेरे उस एलियन के घर वालों को पता चला तो वो लोग आए और उसे लेकर चले गए। उसके बाद से उसके मेमोरी को अपडेट करके उसकी सारी यादें मिटा दी और इसके बाद से वो लड़की उससे बदला लेने आई है। मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं मे भी उस लड़के को भी उस लड़की के बिना रहना मुश्किल होगा, पर फिर उसे वो याद नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे भूल गया होगा और ज़रूर ही उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो उसे ऐसे कैसे भूल सकता था। फिर मिस्टर फैंगलैंग अपने बचपन की कहानी सुनाने लगते हैं कि कैसे उसकी मॉम बचपन में उन्हें छोड़ के चली गई थी और फाइनली अपनी मॉम का फोटो दिखाते हैं और फिर रोने लगते हैं। मिस चाजायो कि उन्हें शांत कराती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और उन्हें सुला देती हैं। मिस्टर फैंगलैंग के सोने के बाद जब मिस चाजायो की वहाँ से उठ के जाने लगती हैं तो मिस्टर फैंगलैंग उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते तुम यहीं रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ, अपने ऊपर कर लेते हैं। तो मिस चाजायो की कहती देखो मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकती हूँ। इस पर मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। तभी मिस चाजायोकी को मिस्टर फैंगलैंग के हार्मोन्स की स्मेल आने लगती है और वो उन्हें सूंघने लगती हैं। मिस्टर फैंगलैंग अभी नींद में नहीं होते हैं तो मिस चाजायोकी उन्हें किस करने की कोशिश करती हैं। जैसे ही दोनों की किस होने की कोशिश होती है वैसे ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।